अब कर्फ्यू नहीं है, दंगा भी नहीं है। अब तो यूपी में सब जगह चंगा है, हर व्यक्ति खुशहाल है, अपने कारोबार में लगा है, सुरक्षित माहौल में रह रहा है। अब चिंता काहे की, हर व्यक्ति अपने काम धंधे में लिप्त है, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ये एक प्रयास है, उस प्रयास में सहभागी बनना, और परिणाम क्या है? इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, टूरिज्म भी बढ़ रहा है बहुत तेजी के साथ। आप सोचो, गत वर्ष महाकुंभ हुआ था, अकेले महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे देश और दुनिया से, 66 करोड़। और उत्तर प्रदेश में जहां पहले लाखों में भी लोग नहीं आते थे, अब 66-67 करोड़ लोग हमारे धर्म स्थलों में और हमारे जो टूरिज्म के स्थल हैं वहां पे आकर के यात्रा करते हैं। यह भी नए रोजगार का सृजन, कोई गाइड के रूप में, कोई टैक्सी चालक के रूप में, कोई होटल के रूप में, कोई रेस्टोरेंट के रूप में, कोई अलग अलग रूप में लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लोग वहां पे कार्य कर रहे हैं। हमें इस दिशा में अपने युवाओं को इनोवेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के नए नए क्षेत्र के लिए हमें तैयार करना होगा। उसके स्केल को स्किलिंग के साथ बदलने की दिशा में नए प्रयास का हिस्सा बनाना पड़ेगा, और इस दिशा में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। और अब कर्फ्यू नहीं है, दंगा भी नहीं है, अब तो यूपी में सब जगह चंगा है, हर व्यक्ति खुशहाल है, अपने कारोबार में लगा है, सुरक्षित माहौल में रह रहा है। अब चिंता काहे की, हर व्यक्ति अपने काम धंधे में लिप्त है, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ये एक प्रयास है, उस प्रयास में सहभागी बनना, और परिणाम क्या है? इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, टूरिज्म भी बढ़ रहा है बहुत तेजी के साथ। आप सोचो, गत वर्ष महाकुंभ हुआ था, अकेले महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे देश और दुनिया से, 66 करोड़। और उत्तर प्रदेश में जहां पहले लाखों में भी लोग नहीं आते थे, अब 66-67 करोड़ लोग हमारे धर्म स्थलों में और हमारे जो टूरिज्म के स्थल हैं वहां पे आकर के यात्रा करते हैं। यह भी नए रोजगार का सृजन, कोई गाइड के रूप में, कोई टैक्सी चालक के रूप में, कोई होटल के रूप में, कोई रेस्टोरेंट के रूप में, कोई अलग अलग रूप में लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लोग वहां पे कार्य कर रहे हैं। हमें इस दिशा में अपने युवाओं को इनोवेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के नए नए क्षेत्र के लिए हमें तैयार करना होगा। उसके स्केल को स्किलिंग के साथ बदलने की दिशा में नए प्रयास का हिस्सा बनाना पड़ेगा, और इस दिशा में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। और जब जुलाई के प्रथम सप्ताह के से हमारा वन महोत्सव प्रारंभ होगा, 35 करोड़ वृक्षारोपण के एक बृहद लक्ष्य को हम ले रहे हैं। हर युवक मंगल दल भी अपनी ग्राम पंचायत के इस कार्यक्रम को जोड़ें, और अभी से आपकी तैयारी होनी चाहिए, अभी से तैयारी हो जाए। ये तैयारी आज से आप प्रारंभ करेंगे, उस समय पेड़ हम देंगे, कुछ पौध आप भी तैयार करवाइए, बाकी पेड़ हम भी देंगे। हर प्रकार के पौध हमारे पास है, खेत यानी इमारती लकड़ियों के भी हैं, फलदार के भी हैं, छायादार के भी हैं, औषधियों के भी हैं। इन सब को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये हमारा एक प्रयास होना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि प्रयास करने से वह सब कुछ हो सकता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से युवाओं के लिए अनेक स्कीम चल रही है। आप याद करिए ना, युवाओं के रोजगार सृजन की दिशा में जो प्रयास मिशन रोजगार का चला है, डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी। याद करिए, अब इसमें कोई सिफारिश नहीं चलती है, कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है, और महाभारत के रिश्ते वसूली करने के लिए भी नहीं निकल सकते। निकलेंगे तो जेल जरूर जाएंगे। युवाओं के साथ अब कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता।
युवक मंगल दल और महिला मंगल दल भी इसमें प्रयास में हिस्सेदारी बने, वह भी इसमें सक्रिय भूमिका का निर्वहन करें। हमें इस अभियान का हिस्सा बनना पड़ेगा। युवक मंगल दल को चाहिए कि जो स्पोर्ट्स किट मिली हुई है, उस स्पोर्ट्स किट से केवल उसके सदस्य ही नहीं बल्कि पूरी ग्राम पंचायत उस खेल का हिस्सा बने। ग्राम पंचायत स्तर पर खेल कूद, न्याय पंचायत स्तर पर प्रतिस्पर्धा, एक टीम आप अपनी गांव की बनाइए, अलग अलग गांवों की टीमें फिर न्याय पंचायत स्तर पर और फिर ब्लॉक स्तर पर प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बने, फिर जनपद स्तर की प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बने, फिर कमिश्नरी स्तर की प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बने और अंत में प्रदेश स्तर की प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनेंगे। अच्छी टीमें हमारी खड़ी होंगी, हर स्तर की टीम, मनोरंजन भी होगा और नए युवाओं को आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म भी प्राप्त होगा। एक और जहां हम लोग स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज जीजाबाई मां साहिब की भी पावन जयंती है। जीजाबाई मां साहिब ये छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके संस्कारों से पले बढ़े और जिनके सानिध्य में, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना उस कालखंड में की थी, ऐसे राष्ट्र नायक को गढ़ने वाली, ऐसे राष्ट्र नायकों को आगे बढ़ाने वाली जीजाबाई मां साहिब की भी पावन जयंती पर मैं उनकी स्मृति को कोटि कोटि नमन करता हूं। हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतीयों को उस समय एक विजन दिया था, 2022 में एक विजन दिया था विकसित भारत का। यह देश जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, यानी 100 वर्ष जब आजादी के पूरे हो रहे होंगे, तब हमें कैसा भारत चाहिए? ये भारत वही, याद करिए ना, 11 वर्ष में प्रयास हुआ तो भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। जिस भारत की कोई सुनता नहीं था, आज भारत के बगैर दुनिया का काम चलेगा नहीं। ये है हमारी नई ताकत, यही है भारत की सामर्थ्य। अब जब मोदी जी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, दुनिया उसका अनुसरण करती है। आपने देखा होगा अभी दुनिया के अंदर जो उथल पुथल मची हुई है, इसमें से हर देश की ओर से आवाज आ रही है कि मोदी जी आप कुछ करिए, मोदी जी आप कुछ करिए। यह भारत की सामर्थ्य के प्रति दुनिया का विश्वास है और उस विश्वास के प्रतीक आप सब हैं। भारत का ये युवा शक्ति है और इस यानी हमने किसी का छीना नहीं, हमने किसी को जबरन गुलाम नहीं बनाया। हमारे पास बल था, हमारे पास बुद्धि थी, हमारे पास वैभव था, लेकिन हमने किसी पर जबरन अपनी बात को थोपा कभी नहीं। क्योंकि दुनिया की कोई भी पीड़ित मानवता जब भी भारत के अंदर आई है तो भारत ने उसे उसकी विपत्ति के समय शरण दी है, उसका संरक्षण दिया है, उसके संवर्धन में अपना योगदान दिया है और उस परंपरा का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि जिसने सदैव मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाया है, मैं उस परंपरा का प्रतिनिधित्व इस समिट में कर रहा हूं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। यानी मैं इसलिए कर पाया हूं क्योंकि मैं हिंदू हूं और इसलिए भारत ये कर पाया है क्योंकि भारत में हर हिंदू का ये संस्कार होता है
कि वह इसको अपने जीवन का मंत्र बनाए। यह राष्ट्र को ऊर्जा से भर देने वाला स्वामी विवेकानंद का एक उद्घोष या एक सिंह नाद की तरह ही गर्जना थी। इसके खिलाफ उस अभियान को चलाने की आवश्यकता है। एक खेल के माध्यम से एक काम, और दूसरा युवक मंगल दल और महिला मंगल दल दूसरा जो काम करे वह करे जल संरक्षण का कार्य, और जल संरक्षण के साथ यानी हर गांव में कहीं चेक डैम बनाकर, कहीं पर अमृत सरोवर बनाकर, कहीं पर पुराने कुएं होंगे उनको जो पाड़ दिया गया था उनको फिर से उत्खनन करवा करके उनका पुनरुद्धार करवा करके इस कार्य के साथ जुड़े। और आगे से हम लोग राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड उन्हीं को देंगे जो इस प्रतिस्पर्धा में खड़े उतरेंगे। यानी जल संरक्षण के साथ ही जो हमारी प्राचीन नदियां थी, पुरानी नदियां, देखना हर जनपद में कोई ना कोई पुरानी नदी है। उस नदी पर लोगों ने कब्जा कर लिया, कोई खेत जोत रहा है, कोई कब्जा करके उसमें अलग तरीके से कुछ पड़ चुकी हैं समय के अनुरूप। लेकिन अब जो नई स्कीम आई है, इस स्कीम का भी आप ग्राम पंचायत के साथ बैठ करके लाभ उठा सकते हैं। गांव के लोगों को श्रमदान करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जो नई स्कीम अभी प्रधानमंत्री जी ने दी है, विकसित भारत जी राम जी, इसके माध्यम से हर गांव में रोजगार का सृजन होना है। हम इसका भी पैसे का इस्तेमाल करके उस नदी को पुनरुद्धार करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और फिर स्वामी विवेकानंद की पूरी यात्रा के बारे में जब हम लोग अवलोकन करते हैं, उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद की ये यात्रा एक साधक से एक युग परिवर्तक की यात्रा है। यानी अगर हमारे मन में बदलाव की इच्छा शक्ति हो, सत्संकल्प हो, तो हम उस बदलाव के वाहक बन सकते हैं। लीक से हट करके चलने की वह प्रेरणा हम सबको आगे बढ़ा सकती है। और उन्होंने अपने जीवन का मंत्र भी बनाया था, भारत के कठोपनिषद के उस मंत्र को, जिस मंत्र ने कहा था उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, यानी उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। यानी हर भारतीय के लिए और खास तौर पर युवाओं के लिए यह मंत्र एक नई प्रेरणा बनी थी। उनका स्पष्ट संदेश था लक्ष्य पर एकाग्रता, संकल्प पर दृढ़ता और कर्म में निरंतरता। यह जब तक नहीं होगी तब तक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सफलता प्राप्त होने के लिए ये तीनों आवश्यक हैं कि लक्ष्य के प्रति हमारी एकाग्रता हो, संकल्प में उतनी ही दृढ़ता हो और कर्म में हमारी निरंतरता भी होनी चाहिए। अक्सर होता है कि मंजिल नजदीक आने पर व्यक्ति या तो लापरवाही करता है, आलस करता है, या फिर ये छोड़ लेता है कि अरे भाई मैं तो नहीं सफल हो पाऊंगा। लेकिन जब उसके मन में तीनों भाव रहते हैं तो उसको सफलता से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और ये स्वामी विवेकानंद की यही प्रेरणा रही है।